देखिए आई थिंक सबसे प्राइमरी रीजन ये है ट्रम्प का पूरा इलेक्शन कैंपेन ही द फर्स्ट प्रेसिडेंसी एंड अब जो रिटर्न हुआ है, इन दोनों के बीच एक कॉमन मुद्दा रहा है मागा, जिसे कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इनका फोकस रहा है कि कैसे अमेरिकन बिजनेसेस को नर्चर करना, इकोनॉमी अमेरिका के पास रखना, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के पास रखना। क्योंकि अब तक हम दुनिया में देखते आ रहे थे बहुत ज्यादा गुड्स मेड इन चाइना हुआ करते थे, बट ट्रंप ने ये बात साफ तौर पे कह दी थी, ही वांट्स मेक इन अमेरिका टू हैपन। यानी वो चाहते थे गुड्स में वापस मेड इन अमेरिका लिखा है। तो ये एक तरह से चाह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसका ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो यूएसए कर रहा है वो यूएसए के ही कंट्रोल में रहे, रादर देन बीइंग इन द कंट्रोल ऑफ चाइना, इंडिया और अदर कंट्रीज। सो मैं समझता हूँ बहुत हद तक ये एक डिवाइसिव स्ट्रेटेजी है उनकी कि यूएस इकोनॉमी जो है वो लार्जली यूएस उसका बेनिफैक्टर रहे। बिकॉज अभी तक उनका ऐसा मानना है, उनके सरकार का और खुद ट्रम्प का, कि काफी हद तक जो जहां तक हम इकोनॉमिक फ्लो की बात करते हैं वो बाकी देशों के पास जा रहा था। यूएस बीइंग द मेन हेडक्वार्टर्स ऑफ टेक, बीइंग द मेन हेडक्वार्टर्स फॉर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल मूवमेंट, उसका बेनिफैक्टर नहीं था। चाइना कई हद तक उसका बेनिफिट ले रहा था, एशिया उसका बेनिफिट ले रहा था। फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव आई थिंक उनका ये फोकस रहा है दैट हमारा एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन द वर्ल्ड हैज टू कट डाउन, जिसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट की भी घोषणा करी है कॉल्ड डीओजीई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ओवरलुक कर रहे हैं। तो इसका सबका फोकस यही है कि हम हमारा एक्सेस एक्सपेंडिचर कट डाउन करें और फोकस पूरा यूएस पे रखें, यूएस इकोनॉमी पे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका वित्तीय संकट में है, क्योंकि जब हम लोग कुछ रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका पर लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज है। मतलब हर अमेरिका पर पड़ेगा, हर अमेरिकी जो लोग हैं, जनता है वहाँ की, 80 लाख रुपए का कर्ज। ये कितना सही है? जी बिल्कुल सही है ये। एक्चुअली अभी हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स जो हैं, स्पेसिफिकली यूएस जो है, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है। इसी इकोनॉमिक मंदी के नजरिए से हम देखें तो इसे हमने रिसेशन नाम दिया था। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जो था ये उसी के जैसा है। ऑफ कोर्स ये पोस्ट कोविड होने के कारण इसके इम्प्लीकेशंस उतने ज्यादा वास्ट नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक के द्वारा कॉज थे। बट आई थिंक बहुत ज्यादा कंपनीज इसका दे आर बर्निंग बेरिंग द बर्न्ट ऑफ इट। अगर हम बात करें तो मेटा हो गया, एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया। मेरे ऐसे कई हजार दोस्त हैं जो अपनी जॉब्स इन कंपनीज में अभी कल ही की बात है, एक जेन लूपर एक महिला है यूएस में, वो हम्म। एडब्ल्यूएस में काम करती हैं। उन्होंने भी लिखा था दैट उन्होंने भी अमेजॉन में एट अ वेरी सीनियर लीडरशिप पोजीशन शी वाज यू नो as part of the layoffs she has lost her job। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा लोग नौकरी गंवा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि यूएस एक इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि अभी फाइनेंशियल मूवमेंट बहुत कम है, जिसके कारण एक बहुत हद तक जो यूएस टैक्स पेयर है या यूएस एक्सचेकर है उसके ऊपर इसका बर्डन आ रहा है। जो आपने 80 के फिगर की बात करी, वो भी यहीं से ये कॉन्सेप्ट उतर करके आया है। सो ट्रम्प का वन ऑफ द मेजर डिसीजंस पहले 2 सालों में यही होने वाला है, हाउ टू रिकवर द ग्लोबल लॉसेस दैट अमेरिका हैज कॉज्ड। इसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि डिप्लोमेसी के शब्दों में ट्रम्प ने बहुत ज्यादा या यूएस ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वॉर्स में गवाया है अपना। चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, इजराइल हमास का वॉर हो, ये सारे क्राइसिस सिचुएशंस जो है इसमें यूएस का मिलिट्री कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है इन ट्राइंग टू सॉल्व सीज फायर जिसे हम कहते हैं। सो इसके कारण यूएस एक्सचेकर पे बहुत बड़ा एक बर्डन है, और ये बर्डन जो है इवेंचुअली ट्रिकल्स डाउन टू द कॉमन मैन। सो आई थिंक हम्म। दैट इज वेयर यूएस इज हेडेड राइट नाउ। एंड ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है ये बनाया ही इसलिए गया है टू ओवरसी ऑल फॉर्म्स ऑफ फंडिंग। एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करना चाहूंगा, यूएसएआईडी, हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसे यूएस एड के नाम से बोला जाता है। आज ही की सुबह की आप अगर न्यूज देखेंगे तो आपको ट्विटर पे, गूगल पे, सब जगह दिखेगा यूएस एड जो है पूरे दुनिया के सभी देशों को एड देता है। जैसे इंडिया को $5 बिलियन की राहत देता है, दुनिया भर के देशों को पैसा देता है। पर इसे भी कट डाउन करने को कहा गया है। पहली बार पिछले आई थिंक 70-100 सालों में ऐसा होने वाला है कि यूएस जो एड देता है दुनिया भर को वो कट डाउन होने वाला है।
इसके अलावा डब्ल्यूएचओ से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को साइन आउट कर दिया, पेरिस अकॉर्ड से साइन आउट कर दिया। ये सब इस डायरेक्शन में फोकस्ड है कि यूएस कैसे, क्योंकि हेल्थ को भी यूएस ग्लोबली बहुत ज्यादा पैसा देता है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रहा है दैट फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर करने के लिए और अपने एक्सचेकर का बर्डन कम करने के लिए दुनिया भर को जो ग्रांट देता है वो कट कर रहा है, और इसका सीधा असर वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम्स पे, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन पर, और अब यूएस एड क्योंकि उसे रिस्ट्रक्चर करने को कहा गया है, तो अब दुनिया भर के कंट्रीज जो यूएस एड के बदौलत उनका जीडीपी चलता था, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान इज अ वेरी बिग बेनिफैक्टर ऑफ यूएसएआईडी, तो ये सब पर भी काफी ज्यादा असर होने वाला है। जी, अब थोड़ा सा भारत की ओर चलते हैं। क्या ट्रंप के जो टैरिफ वॉर हुआ, चाहे चाइना, ट्रंप, बिल्कुल। अमेरिका, ये सब की वजह से भारत के रुपए की वैल्यू गिरी है? अगर ऐसा कुछ है तो आने वाले समय पर अगर कुछ टैरिफ भारत पर लगाती है अमेरिका, तो कितना असर पड़ेगा इंडियंस पर? वो 100% इसका, आई मीन ऑलरेडी जो ट्रेड वॉर्स नाम हमने दिया है, ये ऑलरेडी हमारे जो रुपी की वैल्यू है उसे फर्दर डीवैल्यू कर रही है अगेंस्ट द डॉलर। आप अगर लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो 87 के बियॉन्ड जा चुका है यूएस डॉलर अगेंस्ट द इंडियन रुपी, व्हिच इज अ मेजर थिंग इन इटसेल्फ, बिकॉज इतना ज्यादा रुपी कभी डीवैल्यू नहीं हुआ अगेंस्ट द यूएस डॉलर, सो इट इज व्हाट वी कॉल एज हिटिंग अ ऑल टाइम लो। तो इसके इफेक्ट और होने वाले हैं इंडिया में। मैं समझता हूं वन ऑफ द एरियाज जहां पे इंडिया को क्षति पहुंचने वाली है इकोनॉमिकली इज थ्रू द यूएसएआईडी। ये आज सुबह का लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस पूरे ट्रेड वॉर्स के विषय पे, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा आई थिंक रूरल कम्युनिटी जो है इट इज सपोर्टेड बाय द ग्रांट इट रिसीव्स फ्रॉम यूएसएआईडी। यूएसएआईडी की जो करंट एडमिनिस्ट्रेटर है समांता पावर्स, उन्होंने भी ये बात अपने लास्ट स्पीच में कही थी दैट इंडिया इज वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग एलाइज पार्टनर्स एंड आल्सो अ ग्रेट बेनिफैक्टर। सो आई थिंक कंट्रीज लाइक इंडिया एंड जो सब कॉन्टिनेंट है इस पर ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ सब्सटेंशियल blow because of the lack of aid that it is going to receive from the US. But in the meantime, India as a country, we have always established ourselves in a way that हमें कहीं ना कहीं falling US dollar or falling US market has kind of benefited trade-wise and also helped Indian economy grow by itself.